यूक्रेन की जंग जीतकर भी हार सकता है रूस। पुतिन के इस फैसले ने यूरोपीय देश को एक बार फिर कर दिया है एकजुट। अगर यूक्रेन पर रूस अपनी सत्ता काबिज करता है तो वो इस मुल्क में अपनी कठपुतली सरकार को बिठा सकता है। मान लिया रूस ने जंग जीत ली, यूक्रेन में कठपुतली सरकार भी बिठा दी, तो भी रूस को इस कठपुतली सरकार को बचाए रखना काफी मुश्किल होगा। ये हम नहीं, इन दोनों देशों का लंबा इतिहास बताता है। इसकी वजह है यूक्रेन दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ है, लेकिन ये दोनों हिस्से बराबर नहीं बल्कि 70-30 के रेशो में बटे हैं। इन सब में से सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस पूरी घटना ने 1990 की याद को ताजा कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बर्लिन की दीवार गिरते ही जर्मनी का जीता हुआ हिस्सा रूस के हाथों से निकल गया था। आज के इन डेप्थ में जानते हैं क्या रूस अपना 1990 का इतिहास दोबारा दोहरा रहा है। पहले समझते हैं जर्मनी के जीते हुए हिस्से की रूस के हाथों से निकलने की कहानी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई। जर्मनी के खिलाफ यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सभी एक साथ लड़ रहे थे। इसके बाद 1948 में वेस्ट जर्मनी को एक देश बनाने की बात चली तो स्टालिन ने इसका विरोध किया। उन्होंने बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया। 13 अगस्त 1961 को अचानक से दीवार खड़ी कर पूर्वी बर्लिन के हिस्से को पश्चिमी बर्लिन के हिस्से से अलग करने का फरमान सुनाया गया। रातों रात लोहे की कटीली दीवार खड़ी हो गई। दीवार के उस पार अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की सेना थी और इस पार यूएसएसआर यानी संयुक्त रूस की फौज। शहर के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बंदूक की ताकत ने विरोध को दबा दिया। देखते ही देखते इस लोहे की दीवार की जगह मजबूत कंक्रीट दीवार ने ले ली। लोग शहर और देश को बांटने वाली रूसी सरकार की इस दीवार को बर्लिन की दीवार कहने लगे। इस तरह जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था, एक जर्मनी ईस्ट और दूसरा जर्मनी वेस्ट। जर्मनी को दीवार के जरिए दो हिस्सों में बांटने से लोगों में यूएसएसआर के खिलाफ गुस्सा था। लोग यूरोप वाले हिस्से की ओर पलायन करने लगे। वहीं यूएसएसआर ने 9 नवंबर 1989 में दीवार तोड़ने का ऐलान किया। इसका असर ये हुआ कि पूर्वी पश्चिमी जर्मनी के मिलने के 30 साल बाद 2019 में सरकारी रिपोर्ट में सामने आया कि पूर्वी जर्मनी आज भी पश्चिमी जर्मनी से पीछे है। पूर्वी जर्मनी में 57% लोग खुद को दोयम दर्जे के नागरिक महसूस करते हैं। पूर्वी जर्मनी का हर छठा आदमी पश्चिमी जर्मनी चला गया। सरकारी आंकड़ों में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने पूर्वी जर्मनी से पलायन किया। अगर यूक्रेन के साथ जंग की बात करें तो जर्मनी की तरह यूक्रेन भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूसी भाषा बोलने वालों की तादाद ज्यादा है, वहीं पश्चिमी यूक्रेन में मूल यूक्रेनियन की तादाद ज्यादा है। ऐसे में राजधानी कीव की सत्ता पर रूस अपनी पसंद की कठपुतली सरकार बिठा भी देता है तो उस पर सरकार को बचाना काफी मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन की कुल आबादी में से करीब 75% जनसंख्या यूक्रेन के मूल निवासियों की है। किसी मुल्क की सरकार से यहाँ की 75% से ज्यादा आबादी नाराज हो तो ऐसे में सरकार का बने रहना मुश्किल और चुनौती भरा होगा। वहीं जंग जीतने के बाद भी पुतिन की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी, आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी की रिपोर्ट में सामने आया कि अप्रैल 2008 में यूक्रेन में रहने वाले 9% लोग ही रूस से नफरत करते थे, लेकिन यूक्रेन के प्रति रूस के रवैये को देखते हुए दिसंबर 2021 तक 50% से ज्यादा लोग रूस से नफरत करने लगे। जंग के बाद ये आंकड़ा 80% से ज्यादा हो गया तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ऐसे में साफ है कि किसी मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी रूस की बनाई कठपुतली सरकार से नफरत करे तो उस पर सरकार को बचाए रखना आसान नहीं होगा। इस मसले पर हमने जेएनयू के प्रोफेसर बीआर दीपक से बात की। जिस तरह से उक्रानियन जो सेना है या फिर जो लोग हैं वहाँ पर काफी रोष है, और अगर जिस तरह से 4.4 करोड़ की उनकी आबादी है, इस जनता का अगर रोष इस तरह से रहा, अगर भले ही कुछ समय के लिए वो उस पर कब्जा कर भी लेते, लेकिन लंबे समय के लिए रूस के लिए एक शिद्दत भी बन जाएगा और कहीं ना कहीं उसको उसके साथ समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूस की जो ताकत है आज तक जो दुनिया के सामने उसको ब्लंट करता है और उसकी जो हैसियत है
पूरी दुनिया में वो थोड़ी नीचे गिर जाती है। वहीं नाटो और अमेरिका भले ही सीधे इस जंग से अब तक दूर हों, लेकिन हर तरह से यूक्रेन की मदद जारी रखकर इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में रूस की मंशा सफल नहीं होने देंगे। तो ये थी रूस और यूक्रेन की 3 दशकों की कहानी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।